हेलो दोस्त, मैं राहुल कुमार। आपका अपना यूट्यूब चैनल रिवीजन कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं हम बिना किसी देर की। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? दोस्त, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, हेनरी बेक्यूरेल। बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। तो मेरा एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जोसेफ लिस्टर। बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। तो मेरा प्रश्न संख्या 3 है, 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? दोस्त, इसका राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन सी, होमी जहांगीर भाभा। बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। E बराबर mc स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया था? दोस्त, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अल्बर्ट आइंस्टीन। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं। तो सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन इसका हो जाएगा राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, आस्टिन ने। बात करते हैं अगला प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्त आपका ऑप्शन है, बेंगलोर। बात करते हैं अगला प्रश्न की। तो मेरा रहा अगला प्रश्न संख्या 7, चंद्रशेखर बेंटन रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? चंद्रशेखर बेंटन रमन को रोमन पुरस्कार कब मिला था? दोस्त, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1930 में। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो मेरा अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? दोस्त, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रदरफोर्ड। नेक्स्ट अगला प्रश्न की बात करते हैं। तो मेरा अगला प्रश्न रहा प्रश्न संख्या 9। इसमें है, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, चंद्रशेखर सीमा। बात करते हैं अगला प्रश्न की। तो मेरा अगला प्रश्न है, किस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? दोस्ती का इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, जगदीश चंद्र बोस। देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न है, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? दोस्त, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मेघनाद साहा। बात करते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? दोस्त, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एडवर्ड जेनर। बात करते हैं प्रश्न संख्या 13 की। तो किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? तो दोस्त, इसका ऑप्शन है, ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन मेरा ऊपर में दिया हुआ है। ऑप्शन है आर्यभट्ट, और ऑप्शन बी है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन डी है गैलीलियो। तो बात करते हैं, इसका आंसर राइट आंसर होगा दोस्त आर्यभट्ट। अगला प्रश्न, न्यूटन की खोज किसने की थी? दोस्त, ये तो आप लोग जानते होंगे, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, जेम्स चैडविक। बात करते हैं अगला प्रश्न की, प्रश्न संख्या 15। तो मेरा प्रश्न संख्या 15 है, परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दोस्त, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जॉन डाल्टन ने। नेक्स्ट मेरा है क्वेश्चन नंबर 16, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किन की रचना है? दोस्त, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, चार्ल्स डार्विन। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरा है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस
कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्त इसका होगा राइट आंसर आपका ऑप्शन डी 28 फरवरी। बात करें प्रश्न संख्या 18 की, तो इसमें हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की? दोस्त इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी हेनरी कैवेंडिश। देखते हैं अगला मेरा प्रश्न है, रक्त परिवहन की खोज किसने की? दोस्त इसका राइट आंसर है ऑप्शन है विलियम हार्वे। बात करें प्रश्न संख्या 20 की, तो एक्सरे की खोज किसने की? दोस्त इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी WC रोंटजन। आगे देखते हैं मेरा अगला प्रश्न है, गति के जड़त्व के नियम को किसने प्रतिपादित किया? दोस्त आपका राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी गैलीलियो। नेक्स्ट मेरा है, गति के नियम किसने दिया? दोस्त इसका भी राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए न्यूटन ने गति के नियम को दिया। बात करते हैं प्रश्न संख्या 23 की, तो 23 मेरा है, भारत का बैट्समैन किन्हें कहा जाता है? दोस्त इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी डॉक्टर सलीम अली। देखते हैं मेरा अगला क्वेश्चन, आनुवंशिकी कोड की खोज किसने की? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी हरगोविंद खुराना। प्रश्न संख्या 25 की बात करें तो टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? दोस्त इसका ऑप्शन है जो कि कोई मैच नहीं कर रहा है, देखेंगे ऊपर में ऑप्शन क्या है। ऊपर में ऑप्शन है मेरा गेरी मेंडल ने, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्त आपका ऑप्शन डी गैलीलियो ने। प्रश्न संख्या 26 है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? दोस्त इसका राइट आंसर होगा आपका लाइसोसोम की खोज किसने की थी? दोस्त इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी सी डी डुबे। प्रश्न संख्या 27 है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? दोस्त इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है डार्विन। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं, लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? दोस्त इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी तुलास ने। बात करते हैं प्रश्न संख्या 29 की, तो यह है सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? दोस्त इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी लेeuwenhoek। बात करते हैं प्रश्न संख्या 30 की, तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? दोस्त इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बात करते हैं अगला क्वेश्चन, तो मेरा अगला प्रश्न है, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है रॉबर्ट हॉक। अगला प्रश्न देखते हैं, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी बेटिंग एंड बेस्ट ने। बात करते हैं अगला प्रश्न की, तो मेरा अगला प्रश्न है, गामा किरण की खोज किसने की थी? दोस्तों गामा किरण की खोज किसने की थी? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी पॉल विलार्ड। बात करते हैं अगला प्रश्न की, तो प्रश्न संख्या 34 है मेरा, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? दोस्त इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लुई पास्चर। बात करते हैं प्रश्न संख्या 35 की, तो मेरा ये है, प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? दोस्त इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन। बात करते हैं प्रश्न संख्या 36 की, तो ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? दोस्त वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 36, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? दोस्त इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी सीसे और प्रिस्टले ने। बात करते हैं प्रश्न संख्या 37 की, तो रहा आपके सामने, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है?
दोस्त इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा, इंतजार रहेगा आपका आंसर का। और बाकी मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।